मजा आ गया खा के, लग ही नहीं रहा है मलाई है। ये क्या है? ये धागे वाली मिश्री है। धागे वाली मिश्री है ये जी। क्या बात है। ये धागे वाली मिश्री होती है। यूं तो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में जब भी प्राचीनतम शहरों की बात होगी तो शायद ब्रिजभूमि वृंदावन का नाम जरूर आएगा। और जितना पुराना और अनूठा शहर है ये वृंदावन, उतने ही लाजवाब है यहाँ के स्वाद। और यहाँ के स्वाद से तो खुद को स्वयं मुरली मनोहर भी दूर नहीं कर पाए थे। वैसे भी वृंदावन तो दूध दही माखन के व्यंजनों के लिए हमेशा से ही प्रसिद्ध है, लेकिन आज के इस कृष्ण नगरी में और भी बहुत से जायके हैं जो आपको जब भी मौका मिले जरूर चखने चाहिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कंटेंट जंक्शन। और अगर अभी भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं। और हमेशा की ही तरह मैं हूं आपका कथावाचक यानी कि स्टोरी टेलर। हमें भी ब्रिजभूमि वृंदावन, जो कि दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है, उसने अपनी ओर आकर्षित किया। और फिर क्या था, हम भी खुद को रोक नहीं पाए और आनंद फानन ही वृंदावन सोलो बाइक ट्रिप करते हुए जाने का प्लान बना लिया। ऊपर से उस समय तो था सर्दी का मौसम, और सर्दी के मौसम में खाने पीने और घूमने का तो मजा ही निराला है। तो बस फिर क्या था, हवा से बातें करते और जय श्री कृष्णा बोलते हम निकल पड़े अपने सफर पे, अपनी बुलेट पे। खैर ये सफर तो हमारी उम्मीद के मुताबिक बड़ा ही सुहाना रहा। नोएडा से वृंदावन जाने के लिए रोड तो शानदार है ही, मतलब कि आप जानते ही होंगे कि यमुना एक्सप्रेसवे एकदम मक्खन की तरह बना हुआ है। और अब हमें ये लग रहा था वहां जाते हुए कि जिस नगरी के रास्ते भी माखन की तरह सबको प्रतीत होते हैं, वहां का माखन वास्तव में कैसा होगा, तो ये तो हमें वहां पहुंच के ही पता लगेगा। वैसे आज कड़ाके की ठंड थी, लेकिन धुंध भी अच्छी खासी थी और हम तो टू व्हीलर पे थे, इसीलिए थोड़ा संभल के चलाना पड़ रहा था, क्योंकि एक तो विजिबिलिटी कम थी आज, और दूसरा अच्छे रास्तों की वजह से यहाँ गाड़ियां अच्छी खासी स्पीड से निकलती हैं। और भले ही आपको इस वक्त धुंध का शायद पूरी तरह एहसास ना हो पा रहा हो देखकर, पर वाकई धुंध काफी ज्यादा थी। बहरहाल हम इस सफर का आनंद लेते हुए फाइनली कुछ घंटों में वृंदावन पहुंच ही गए। और फिर हमने शुरू किया यहाँ के जायकों का सफर भगवान कृष्ण की इस नगरी में। सबसे पहले हम पहुंचे लगभग 118 साल पुरानी, जी हाँ, एक सदी से भी ज्यादा पुरानी मिठाइयों की इस दुकान में, श्री बांके बिहारी मिष्ठान भंडार, जो कि शायद आज भी काफी हद तक वैसी ही है जैसे कि 100 साल से भी पहले हुआ करती होगी। वही छोटे दरवाजे, पुराने समय जैसे लकड़ी की चौखट के साथ लकड़ी के ही दरवाजे। तो यहाँ हम आए हैं वृंदावन के मिठाइयों के स्वाद चखने, जिसमें खास है कुलिया और मिश्री मलाई, और स्वादिष्ट पेड़े और माखन तो हमारी लिस्ट में वृंदावन पहुंचने के पहले से ही था। तो सबसे पहले इन्होंने हमें मलाई और माखन चखाया, और बचपन से ही हम तो कान्हा की माखन मलाई के रोचक प्रसंग सुनते हुए बड़े हुए हैं। तो बड़ी ही उत्सुकता से हमने ये मलाई और माखन चखा, और ये हमें तो मलाई माखन जैसा लगा ही नहीं, बल्कि हमें तो ऐसा लगा कि या तो ये माखन मलाई नहीं है, या तो हमने आज तक जो माखन मलाई चखा है
वो खालिस दूध से बना हुआ ही नहीं था, क्योंकि ये बहुत बढ़िया था। फिर हमने पेड़े चखे और यहाँ पर पेड़े भी कई प्रकार के थे। तो हमने सबसे पहले चखे चॉकलेट पेड़ा, जो कि हमें चॉकलेट से भी ज्यादा उम्दा लगा। और फिर हमने चखी वृंदावन की और श्री बांके बिहारी मिष्ठान भंडार की खास गुलिया और मिश्री मलाई, जो कि लजीज थी। और उसके बाद कम चीनी के पेड़े और बेसन के लड्डू, ये भी बेहद स्वादिष्ट थे। अभी इतना सब मीठा खाने के बाद भी हमारा मन नहीं भरा था और मन में वो बहुत पुराना शम्मी कपूर की पिक्चर का एक गाना के बोल याद आ गए कि किसको प्यार करूं, कैसे प्यार करूं, ये भी है वो भी है। अब आप हमारी भावनाओं को समझ ही चुके होंगे, लेकिन फुल स्टॉप लगाना पड़ा, क्योंकि अभी तो हमें और भी बहुत से वृंदावन के जायके चखने थे। तो हमने से 118 साल पुराने मिष्ठान भंडार के ओनर विष्णु पेड़े वाले जी को धन्यवाद कहा और फिर आगे चल पड़े अपने इस वृंदावन के सफर को पूरा करने। लेकिन उससे पहले हमने बांके बिहारी महाराज के दर्शन किए और उन्हें प्रणाम करके और बांके बिहारी के भजन में लिप्त होकर और उनका आशीर्वाद लेकर मंदिर का आनंद लेते हुए आगे बढ़े। अब हमारे जायकों का सफर आगे बढ़ा, कुछ डिफरेंट ट्राई करने का सोचा। तो हम जा पहुंचे कांजी वड़ा खाने, यहाँ की एक फेमस ईटिंग जॉइंट, जो कि मुकेश शर्मा जी का कांजी वड़ा और चीले की दुकान है। ये कांजी वड़ा भी एक यूनिक और दिलचस्प डिश है। ये राई, सरसों, पानी, नमक, मसाले, हींग आदि से कांजी यानी कि खास किस्म का पानी तैयार किया जाता है और वड़े दाल को पीस के बनाए जाते हैं, जो कि आमतौर पर मूंग की दाल से बनाए जाते हैं। ये बेहद अनूठा होता है और आपको जरूर ट्राई करना चाहिए और पेट के पाचन के लिए भी अच्छा होता है, जिसकी हमें इस वक्त खास जरूरत भी थी, क्योंकि हमने खाना ही इतना सारा खा लिया था। फिर थोड़ी देर बाद हम जहां पहुंचे वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध चाट भंडारों में से एक मुकेश चाट भंडार पे, और इनकी टिक्की तो यहाँ खासी मशहूर है और उतना ही यहाँ इनका लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का स्टाइल, जो कि किसी पुराने जमाने की हिंदी मूवी के विलेन जैसा तकिया कलाम है। अब आप खुद ही इनसे सुन लीजिए। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। सुना आपने, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इनने ठगा नहीं। और ये इन्होंने लिखा भी हुआ है अपने इस बोर्ड पे। तो काफी फेमस चाट वाले यहाँ के। बहरहाल हमारे लिए भी इनकी एकदम गर्मा गर्म धुआंधार टिक्की आ गई और ये अच्छी थी। और साथ ही हमने यहाँ लस्सी भी पी, जो कि एकदम ताज़ोतरीन थी। फिर हम वृंदावन की गलियों में घूमते हुए और जय श्री कृष्ण और राधे राधे का स्मरण करते हुए थोड़ी देर के बाद जा पहुंचे आजादी से भी पहले बनी हुई जयपुरिया समूह की वृंदावन की एक अच्छी खासी धर्मशाला में। जी नहीं जनाब, हम यहाँ ठहरने नहीं आए हैं। वैसे आप चाहे तो ठहर भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ आए हैं यहाँ की पारंपरिक थाली दोपहर के भोजन में खाने, जो कि एकदम गर्मा गर्म चूल्हे से बनाई जाती है और बिल्कुल शुद्ध सादा खाना का आनंद आप यहाँ शांति से बैठकर ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर्ची कटाने के बाद इनके भोजनालय, जो कि ऊपर के फ्लोर पे है, वहां एंटर किया। एकदम तरोताजा और ट्रेडिशनल चूल्हे पे बनता खाना देखकर हमें फिर से भूख लग गई और आखिर ये नज़ारा ही किसी को भी इस थाली को खाने के लिए टेम्प्ट यानी कि प्रलोभित कर देगा। यहाँ पे आराम से बैठ करके अपनेपन से इन लोगों ने हम सबको खाना खिलाया। हमें अच्छा लगा और जनाब, अगर आप वृंदावन में हैं तो आप भी इस थाली का स्वाद ले सकते हैं। फिर इतना सारा खाना खाने के बाद हमने थोड़ा घूमने का फैसला किया। हम भी झट से जमुना जी के घाट और नदी के दर्शन करने पहुंच गए। यहाँ हमको लोकल लोगों ने बताया कि यहाँ यमुना जी के जो वास्तविक घाट थे
वो छुप गए थे, क्योंकि अतिक्रमण यानी कि एनक्रोचमेंट करके वक्त के साथ लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया था। लेकिन फिर हमें यहाँ लोगों ने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ साल पहले से ही उन्हें खाली कराया और जमुना जी के इन पुराने घाटों को वापस बनवाया। ये जानकर हमको और देखकर अच्छा लगा। हमने उसके बाद थोड़ा और वृंदावन की गलियों का भ्रमण किया और हमको एक बेहद सुंदर कृष्ण और राधा की मूर्ति ने आकर्षित किया और हम इसे अपने कैमरे में उतारने से खुद को रोक नहीं पाए। वैसे अगर आप भी वृंदावन में हैं और आपको कुछ आर्टिफैक्ट्स चाहिए तो आप इनकी दुकान कृष्णा कुंज में भी आकर देख सकते हैं। फिर हम वापस आए शाम का खाना खाने वृंदावन की एक और प्रसिद्ध जगह भारती फूड्स एंड रेस्टोरेंट पे, जो कि वृंदावन की एक अच्छी पुरानी और फेमस ईटिंग जॉइंट और मिठाइयों की दुकान है। इस जगह की अपनी एक लेगेसी है और इसे अपने पिताजी के गुजरने के बाद आकाश भारती और सौम्या भारती अपने परिवार की इस परंपरा को आगे ले जा रहे हैं। हमने यहाँ पर खाया मक्के की रोटी और सरसों का साग और साथ में हमने खाया गुड़। ये बेहद स्वादिष्ट था और खा के मज़ा आ गया। ये एक तरह से हमारा डिनर भी था। फिर हम आज के वृंदावन के सफ़र के अंत में प्रेम मंदिर देखने गए, जो कि शाम को बेहद सुंदर तरीके से सजाया जाता है और वाकई यह बेहद खूबसूरत था। और तभी थोड़ी ही दूर पे इस्कॉन टेम्पल के बाहर हमें विदेशी भक्त हरे रामा हरे कृष्णा राधे राधे कहते हुए कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आए और हम भी इनके साथ भजन का आनंद लेने लगे। और फिर इन्होंने हमें एक स्पिरिचुअल गिफ्ट भी दी, जिसके लिए हम इनके आभारी हैं। तो ये था हमारे आज का व्लॉग वृंदावन के ऊपर। हम उम्मीद करते हैं कि वृंदावन और वहाँ के जायकों का ये सफ़र आपको अच्छा लगा होगा, और अगर लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल द कंटेंट जंक्शन को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।